नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज ताजा और मैं हूं शुभम यादव। आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे पर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की धुरी बन चुका है, जिसने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और विपक्ष को बड़ा हथियार दे दिया है। हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी की। डिग्री हाथ में है लेकिन नौकरी नहीं, उम्मीदें हैं लेकिन रास्ता नहीं। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी 15 सबसे बड़ी, सबसे अहम और सबसे ताज़ा खबरें जो सीधे सीधे बेरोजगारी और युवाओं के भविष्य से जुड़ी हैं। खबर नंबर 1, बेरोजगारी बनी उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी अब केवल एक सामाजिक समस्या नहीं रही, बल्कि यह एक राजनीतिक संकट बन चुकी है। हर रैली, हर जनसभा और हर राजनीतिक मंच से अब एक ही आवाज उठ रही है, युवाओं को रोजगार चाहिए। सरकार की उपलब्धियों पर सवाल और विपक्ष के आरोप, दोनों के केंद्र में बेरोजगारी है। खबर नंबर 2, शिक्षित बेरोजगार युवाओं की बढ़ती संख्या। प्रदेश में लाखों युवा बीए, एमए, बीटेक, एमटेक और पीएचडी जैसी डिग्रियां लेकर नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। राजनीतिक दलों के लिए यह स्थिति सबसे बड़ी चेतावनी बन चुकी है, क्योंकि यही युवा आने वाले चुनावों में वोटर भी हैं। खबर नंबर 3, सरकारी भर्तियों में देरी और राजनीतिक विवाद। उत्तर प्रदेश में कई सरकारी भर्तियां परीक्षा के बाद वर्षों तक लटकी रहती हैं। कभी परिणाम में देरी, कभी नियुक्ति में अड़चन, तो कभी कोर्ट का मामला। युवाओं का सवाल साफ है, जब चयन हो गया तो नौकरी क्यों नहीं। खबर नंबर 4, विपक्ष का सरकार पर सीधा और तीखा हमला। विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि रोजगार के नाम पर केवल आंकड़ों की बाजीगरी की जा रही है। विधानसभा, प्रेस कॉन्फ्रेंस और धरनों में सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। खबर नंबर 5, सरकार का पक्ष, योजनाएं और दावे। सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश में निवेश आया है, उद्योग लगे हैं और लाखों युवाओं को अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। सरकार स्वरोजगार योजना। खबर नंबर 6, ग्रामीण बेरोजगारी और पलायन। ग्रामीण क्षेत्रों में काम की कमी के कारण युवा शहरों और दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। खेतों में मजदूर नहीं, गाँवों में युवा नहीं। यह तस्वीर राजनीति के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। खबर नंबर 7, महिलाओं की बेरोजगारी पर राजनीति। महिलाओं के लिए स्थायी और सुरक्षित रोजगार के अवसर अब भी सीमित हैं। विपक्ष का कहना है कि महिला सशक्तिकरण केवल नारों तक सिमट कर रह गया है। खबर नंबर 8, निजी क्षेत्र की नौकरियां, समाधान या मजबूरी। निजी कंपनियों में नौकरियां तो हैं, लेकिन कम वेतन, लंबे काम के घंटे और कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं। राजनीतिक बहस यह है कि क्या यही रोजगार का समाधान है। खबर नंबर 9, युवा वोट बैंक और राजनीतिक रणनीति। उत्तर प्रदेश में युवा वोटर सबसे बड़ा वोट बैंक है। हर पार्टी अब युवाओं के लिए घोषणाएं कर रही है, क्योंकि बेरोजगारी सीधे सत्ता की कुंजी से जुड़ चुकी है। खबर नंबर 10, सोशल मीडिया पर बेरोजगारी की गूंज। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोजगार दो, यूपी बेरोजगार जैसे ट्रेंड राजनीतिक दबाव बढ़ा रहे हैं। यह डिजिटल आंदोलन अब राजनीति को दिशा देने लगा है। खबर नंबर 11, शिक्षा व्यवस्था और रोजगार का अंतर। राजनीतिक बहस में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था रोजगार योग्य बना रही है। डिग्री और नौकरी के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। खबर नंबर 12, क्षेत्रीय असमानता और बेरोजगारी। पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड, हर क्षेत्र की समस्या अलग है, लेकिन बेरोजगारी हर जगह मौजूद है। राजनीतिक दल इसी क्षेत्रीय असमानता को मुद्दा बना रहे हैं। खबर नंबर 13, बेरोजगारी का मानसिक और सामाजिक असर। नौकरी न मिलने से युवाओं में निराशा, तनाव और अवसाद बढ़ रहा है। यह अब केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक संकट बनता जा रहा है। खबर नंबर 14, आने वाले चुनाव और रोजगार का एजेंडा। आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। जो पार्टी युवाओं को भरोसेमंद समाधान देगी, वही राजनीतिक बढ़त हासिल करेगी। खबर नंबर 15, जनता का सीधा सवाल, वादे कब पूरे होंगे। प्रदेश की जनता अब घोषणाएं नहीं, ठोस परिणाम चाहती है। युवाओं का सवाल बिल्कुल साफ है, नौकरी कब मिलेगी और कैसे मिलेगी। समापन बटा क्लोजिंग। दर्शकों, ये थी उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बेरोजगारी पर आधारित 15 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें जो आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करेंगी। अब फैसला जनता के हाथ में है। आप क्या सोचते हैं, क्या बेरोजगारी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बन चुकी है। कमेंट में अपनी